समाजवादी पार्टी को मिला राजा भैया का समर्थन। अखिलेश यादव से गठबंधन के अटकलों के बीच राजा भैया ने दिया बड़ा बयान। राजा भैया बोले, मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है। राजा भैया के इस बयान के बाद यूपी की सियासत हुई तेज। राजा भैया के अखिलेश यादव का देंगे साथ या फिर 2018 की तरह सपा के साथ करेंगे खेल। यूपी के राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी के मैदान में उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के मैदान में आने और आरएलडी के एनडीए खेमे में जाने से अखिलेश यादव को अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सपा एक एक वोट की जुगत लगा रही है। वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी के सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात कर राज्यसभा में उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। वहीं जब समाजवादी पार्टी को राजा भैया का समर्थन मिला तो राजा भैया ने भी समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी बात कह दी। राजा भैया ने कहा कि मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है। मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजा भैया के इस बयान से तो ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी को राजा भैया की ओर से पूरा समर्थन मिलना तय है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजा भैया अखिलेश यादव का साथ देंगे या फिर 2018 की तरह सपा के साथ खेला करेंगे। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी की 7 राज्यसभा सीटों पर जीत तय है। वहीं सपा की 2 सीट पर जीत सुनिश्चित है। सपा को अपने तीसरे और बीजेपी को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट का जुगाड़ करना होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सपा गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया तो सपा की पल्लवी पटेल ने बागी तेवर और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव के तीसरे उम्मीदवार के जीतने का गणित बिगाड़ दिया। ऐसे में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से 2 विधायक हैं, जिनमें एक तो खुद रघुराज प्रताप सिंह और दूसरा विनोद सोनकर है। सपा ने राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए राजा भैया और उनकी पार्टी के विधायक विनोद सोनकर का समर्थन प्रत्याशियों के लिए मांगा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राजा भैया से मुलाकात किया। नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत भी कराई। हालांकि अभी इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ऐसे में सपा अगर राजा भैया का समर्थन जुटाने में सफल रहती है तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। राजा भैया की पार्टी के पास 2 विधायक हैं, पर सपा में भी उनके कई करीबी नेता विधायक हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को राजा भैया का करीबी माना जाता है। इसके अलावा बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह को भी राजा भैया का करीबी माना जाता है। इस तरह से राज्यसभा चुनाव में राजा भैया गेम चेंजर बन गए हैं। राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में अपने पत्ते अभी खोले नहीं है। सपा ने अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए समर्थन मांगा है, लेकिन क्या राजा भैया उनका साथ देंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से राजा भैया बीजेपी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। योगी सरकार के हर फैसले का स्वागत करते हैं और राज्यसभा से विधान परिषद के चुनाव में वोट करते रहे हैं। बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते जगजाहिर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया के सपा के साथ रिश्ते खराब हो गए थे और अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी भी उतारा था। इससे सपा के साथ राजा भैया के संबंध खराब हो गए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव की सियासी मजबूरी में फिर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे दरकार लगाई है। ऐसे में देखना होगा कि राजा भैया क्या अखिलेश यादव के तीसरे कैंडिडेट के समर्थन में वोट करते हैं या फिर नहीं। 6 साल पहले 2018 में राज्यसभा चुनाव थे। सपा ने जया बच्चन को उम्मीदवार बनाया था और दूसरी सीट पर बसपा के भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के साथ गठबंधन के लिए मजबूत आधार रखना चाहते हैं, जिसके लिए ही बसपा उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ के 5 स्टार होटल में सपा विधायकों के साथ बैठक की थी, जिसमें राजा भैया और उनके करीबी विनोद सोनकर को भी बुलाया गया था। अखिलेश यादव के एक तरफ राजा भैया तो दूसरी तरफ जया बच्चन नजर आ रही थी। अखिलेश यादव ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि राजा भैया उनके कहने पर बसपा प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट देंगे। मतदान के दिन राजा भैया ने सपा कैंडिडेट जया बच्चन को वोट किया, लेकिन बसपा प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट कर दिया। सपा की जया बच्चन जीत गई, बसपा प्रत्याशी हार गए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव में अनुभव की कमी है, वह राजा भैया के जाल में फंस गए। राजा भैया ने खेला कर दिया था। ऐसे में फिर से राज्यसभा चुनाव है और सपा को राजा भैया के वोटों की जरूरत है, जिसके चलते सपा उनसे समर्थन मांग रही है। देखना है कि राजा भैया सपा को वोट करते हैं या फिर 2018 की तरह सियासी खेला करेंगे। आप सभी को क्या लगता है, क्या राजा भैया अखिलेश यादव का साथ देंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।